हेलो, आज 22 तारीख महीना 2 2022 23 एजुकेशनल गुट्टी के तहत फ्री वीडियो फॉर ST SC OBC माइनॉरिटी एंड जनरल एक्सटर्नल स्टूडेंट कक्षा 5 से लेकर 12 तक। जो लोग इच्छुक हैं अपना मोबाइल से एजुकेशनल गुट्टी लिखकर गूगल सर्च प्लेस में देख सकते हैं, ज़रूरतमंद हैं तो। और जो लोग को पिछवाड़े में मर्चा लगता है, हाँ, उनसे अनुरोध है कि जहाँ पिछवाड़े में आराम मिलता है वो सब काम करें। आते हैं प्रश्न। मूल बच्चों का प्रश्न है, नैतिकता आज का विषय है। और नैतिकता, एथिक्स, मोरल, जवाबदेही, इस देश की आत्मा, भारत जिसके लिए जाना जाता था, आज भारत 172वां स्थान है, जो करप्ट देशों में स्थान। भारत कभी सदाचार, सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता के लिए सर्वोपरि था। आज इतने बेईमानों और शैतानों की संख्या हो गई है कि भारत कहीं भी विश्व में नैतिकता को लेकर के, हाँ, मुंह नहीं दिखा सकता, मुंह काला कर दिया है। आते हैं मूल प्रश्न में, भारत में कौन सा राज्य नैतिकता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? सबसे बढ़िया अभी तक, हाँ, केरल है। और सबसे घटिया और सबसे खराब, हाँ, अर्थात सबसे ज़्यादा सुअर शासन, प्रशासन और सत्ता में है तो उत्तर प्रदेश है। अर्थात उत्तर प्रदेश सुअरों का देश है, प्रदेश है, राज्य है। अर्थात सत्ता से लेकर के, चपरासी से लेकर के, हाँ, मुख्यमंत्री तक, हाँ, बड़का गर्दन का, हाँ, दो दांत वाला सुअरा है, जो कि निरहुआ का मैला के लिए सवेरे से लेकर के निरहुआ, हाँ, दिशा मैदान नहीं करने बैठेगा, उससे पहले सुअरा उसके पिछवाड़े में गों गों करेगा। उत्तर प्रदेश की ये अवस्था है। दूसरा है आंध्र प्रदेश, थोड़ा ठीक है। बिहार उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा अच्छा है। तेलंगाना, उड़ीसा जो है बिहार से थोड़ा सा, हाँ, अच्छा है, खराब है। दिल्ली जो है से ज़्यादा खराब गुजरात है। गुजरात में लोग, कौन ऐसा व्यवसाय नहीं है कि रंडी भणुआ से लेकर के, हाँ, और पेट में 3 महीना का बच्चा तक का व्यापार करने वाला, और ताकि धन चाहिए, और इसी मॉडल को इस देश में लागू करना है। पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, इसी तरह से बच्चों और है। ज़्यादा नहीं कह सकेंगे क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव विषय है, और बहुत सब जो ताकतवर और प्रभावशाली लोग हैं उनके पिछवाड़े में मर्चा लग जाएगा। नैतिकता एक ऐसी लंका की गुड़ी है जो उन लोग को पिछवाड़े में लगती है। बच्चों, नैतिकता क्या है ये तो समझ में आया। सच्चाई, भलाई, ईमानदारी, सेवा, परोपकार अगर है तो वही नैतिकता है। और संत महंत ऋषि महर्षि इस देश के कहे हैं कि तलवार के धार पर जो शासक, सरकारी बाबू और अधिकारी चलेगा, वही अपना पराया नहीं चिन्हेगा, वही नैतिकता को अपने पास, नैतिकता का धनी होगा। किंतु भारत में यह कहने में हमें जरा सा भी संकोच नहीं है कि 99 भाग
सरकारी बाबू, अधिकारी और सत्ता और सरकार, शासन प्रशासन जो है भ्रष्ट है। भारत में सरकारी बाबू और अधिकारी और कर्मचारी कुछ नैतिकता को ताक पे रखकर सुअरों की तरह ताज़ा मैला के लिए निरहुआ का पिछवाड़ा सवेरे से शाम तक अगोर रहे हैं, ताकि निरहुआ इस देश का वोटर दिशा मैदान करेगा और उसका पिछवाड़ा ठकेल करके ताज़ा मैला खाएंगे। सरकार और प्रशासन शासन ताज़ा मैला खाने वाला सुअरों का भाई भतीजा और मौसेरा भाई बन गया है। यही भाई भतीजा मौसेरा भाई सरकारी सुअरों के हाथ में विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जिम्मेदारी है निरहुआ की इस देश की। और आंख से देखने मिलेगा कि 40,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख की सरकारी नौकरी है, बाकी इन सरकारी सुअरों को 100, 50, 200, 500, 50,000, लाख घूस चाहिए, वो भी कहाँ? पोखरी में, अंधेरा में। अगर इतना ही शौक है तो रंडी बन जाओ, भड़ुआ बन जाओ और बनारस का कोठा खरीद लो और उसी पर निरहुआ मारेगा पिछवाड़ा तेरा, और तेरा हाथ में 50,000 रुपया दिया करेगा। निरहुआ इस देश का मालिक है और एक अधिकारी का पोछा मारेगा पीछा और 50,000 धरेगा। इस देश का मालिक है निरहुआ इस तरह का अवस्था में। अगर कमाना है तो रंडी भणुआ बनकर कमाओ, सरकारी ऑफिसर बन करके मत कमाओ। बच्चों का इस अवस्था, इस व्यवस्था को देखकर दुख होता है। यही कल भारत के भविष्य हैं। तुम सुअर रहेगा तो इस देश का शेर कहाँ होगा? सुअर का जन्मा सुअर ही होगा ना। बेशर्मो, क्या निरहुआ का मैला मलमूत्र इतना प्रिय है? भारत सरकार वेतन देती है, वो कम पड़ता है। सबसे बड़ा अपराधी निरहुआ है, जो अपना खेत इन सुअरों से नुकसान कराता है, हाथ में डंडा नहीं उठाता है और सुअरों को कस करके पिछवाड़े में और जाब लगा करके खूंटा में बांधता नहीं। इसके चलते सुअरा निरहुआ का खेत, निरहुआ का देश और निरहुआ को परेशान कर रहा है। थैंक्स।